प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं आप लोग के। टर्म प्लान रिलेटेड एक क्वेरी है कि पहले का क्या टर्म प्लान है हम बंद कर दें फिर से स्टार्ट कर दें बिकॉज ऑफ जीएसटी फैक्टर। उसके बाद एक यूएस रिलेटेड भी क्वेरी है ना, कल मैंने डिटेल में कवर किया था कि यूएस मार्केट में आने वाले समय में प्रॉब्लम हो सकता है, दैट इज गिर सकता है। तो इससे रिलेटेड भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेरी है, तो इन सभी को मैं डिटेल में कवर करने जा रहा हूँ। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है एज ऑलवेज, पूरा देखें, पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब आज का टॉपिक कवर कर लेते हैं, जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड क्या सही है। इस पर बहुत सारे क्वेरीज हैं, तो देखिए कुछ बेसिक डिटेल्स पहले, उसके बाद आपके क्वेरीज को आंसर करूंगा। एक तो यहाँ पे प्लस पॉइंट क्या होगा कि एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है ना, बोला जा रहा है 0.5% के आसपास होगा। और यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट प्लान है, फिलहाल रेगुलर प्लान नहीं है, तो डायरेक्ट प्लान का सिर्फ ग्रोथ ऑप्शन के लिए आप जा सकते हैं। तो एक तो एक्सपेंस रेशियो का एडवांटेज है, दूसरा एग्जिट लोड नहीं होगा यहाँ पे, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम होगा, 500 रुपीज़ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो भी बहुत बड़ा प्लस है। और सबसे बड़ा जो इसका बेनिफिट मिलने जा रहा है वो मिल रहा है ऑफकोर्स ब्लैक रॉक का अलादीन प्लेटफॉर्म ना, उससे पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन होगा, रिस्क कंट्रोल होगा। तो वेल नोन ना, अलादीन जो प्लेटफॉर्म है वेल नोन है, पूरे वर्ल्ड में वेल नोन है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया के लिए आया है, ठीक है। तो बहुत सारे जो बड़े बड़े फंड मैनेजर्स हैं वो भी इसका प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं और ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो कोई दोनों का कम्बिनेशन है ना, रिलायंस है तो उसका रीच इंडिया में बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैंने पहले भी बताया था ना कि ये बहुत जल्दी आप देखेंगे कि इसका AUM जो है इनके फंड्स का बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका होगा। और इंडिया के जो दूसरे म्यूचुअल फंड कंपनीज़ हैं ना, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो बहुत जल्दी शायद टॉप 5 में ये चला जाए आने वाले समय में। ऑफकोर्स इमीडिएटली नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इसका रीच इतना ज़्यादा है। और ऑफकोर्स ब्लैक रॉक तो आपको पता है ना, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एसेट वही मैनेज करता है, बहुत बड़ा प्लेयर है। तो दोनों मिलकर ना, रिलायंस का रीच होगा इंडिया में और ब्लैक रॉक का एक्सपर्टाइज होगा, दोनों मिलकर ऑफकोर्स परफॉर्मेंस अच्छे होने की उम्मीद है, ठीक है, उम्मीद है, क्योंकि फ्यूचर है ना, अभी हम कैसे बोल सकते हैं कि अच्छा ही होगा। अब आप लोगों के कुछ क्वेरीज हैं उसको मैं आंसर करता हूँ, ठीक। तो एक क्वेरी है, क्या जियो ब्लैक रॉक फंड्स के म्यूचुअल फंड डेरिवेटिव मार्केट में ही पोजीशन बनाएगा। देखिए जो डेरिवेटिव है ना, सारा म्यूचुअल फंड ऑफकोर्स डेरिवेटिव में एक्सपोजर ले सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं ले सकता है, लेकिन वो सिर्फ हेजिंग के लिए होता है, ठीक। तो वहाँ से ये आप एक्सपेक्ट ना करें कि बहुत ज़्यादा रिस्क लेकर डेरिवेटिव मार्केट में जाएगा, उससे बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट करेगा, सिर्फ हेजिंग के लिए। और इंडिया में ऑलरेडी जो म्यूचुअल फंड कंपनीज़ हैं ऑलरेडी डेरिवेटिव्स में वो पार्टिसिपेट करती हैं, हेजिंग करती हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ज़्यादातर कंपनीज़ करती हैं, ठीक। तो ये कोई यूएसपी नहीं हुआ। जो SIF आ रहा है ना, सिर्फ वहाँ पे आप देखेंगे कि जो डेरिवेटिव मार्केट में एक्सपोजर होगा ना, वो शॉर्ट सेलिंग होने लगेगा वहाँ पे। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क लेकर बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट करने की कोशिश की जाएगी। SIF में, म्यूचुअल फंड्स में अलाउड नहीं है, सिर्फ हेजिंग के लिए अलाउड है। तो उससे आप कोई रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हेजिंग करके कोई बहुत ज़्यादा, वहाँ सिर्फ लॉस को रोका जाता है कुछ हद तक। आप लोग का दूसरा क्वेरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए ये रिलायंस और ब्लैक रॉक साथ में मिलकर आए हैं ना, जियो ब्लैक रॉक। तो मान लीजिए अगर ब्लैक रॉक ना हट जाता है इस पार्टनरशिप से फ्यूचर में, तो क्या होगा। तो देखिए जियो आपको पता है रिलायंस है ना, बहुत बड़ा प्लेयर है। ब्लैक रॉक अगर हट भी जाता है ना, तो फंड मैनेजर्स का गेम है ना, ये नए नए फंड मैनेजर्स ले आएंगे, बड़े बड़े फंड मैनेजर्स ले आएंगे, पैसे की कमी तो है नहीं। तो इसको ऐसे देखें, देखिए DSP और ब्लैक रॉक पहले हुआ करता था, आपको पता ही होगा ना, उसके बाद फिर ब्लैक रॉक अलग हो गया, DSP अलग हो गया, तो DSP के फंड सभी चल रहे हैं। और यहाँ पे जियो है, रिलायंस है, तो फंड मैनेजर्स की कमी तो नहीं होगी, बड़े बड़े फंड मैनेजर से आराम से ला पाएंगे, तो वहाँ पे कंसर्न नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आप बोलेंगे कि भाई जो हमने इन्वेस्ट इसलिए किया इस फंड में या करने वाले हैं कि हमें ब्लैक रॉक का एक्सपर्टाइज चाहिए, तो वो तो सही बात है ना, अगर हट जाएगा तो एक्सपर्टाइज आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आप फंड में ऐसा कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगा ऐसा सोचना सही नहीं होगा, क्योंकि बहुत बड़ा प्लेयर है ना जियो, आराम से बड़े बड़े फंड मैनेजर्स को ला सकता है। अब देखिए फ्लैक्सी कैप फंड ना, जियो ब्लैक रॉक फ्लैक्सी कैप फंड, देखिए मैंने भी कई बार पहले बताया, सिर्फ इस फंड के बारे में नहीं, मैं किसी भी NFO में, म्यूचुअल फंड के NFO में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान नहीं करता हूँ, ठीक है, पहले भी कभी नहीं किया और शायद फ्यूचर में भी ना करूं। रीज़न ये है कि देखिए डिफरेंट कैटेगरीज में ऑलरेडी बहुत सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स अवेलेबल हैं।
अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड है, अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करें, अभी भी अच्छा खासा रिटर्न आ रहा है। तो जनरली मैं ट्राई करता हूँ जो ट्राइड एंड टेस्टेड फंड्स हैं काफ़ी अच्छे, वहीं पे जाकर अपना इन्वेस्टमेंट करो। जैसे ये नया फंड है, ठीक है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे उम्मीद है कि अच्छा करेगा, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा अच्छा नहीं करेगा, लेकिन देखते हैं ना, 2-3 साल का टाइम देते हैं, देखते हैं कि कैसा करता है। अगर सही में परफॉर्मेंस अच्छा आएगा तो फिर बाद में एक्सपोजर लेंगे, ठीक है। अभी से मैं NFOs में एक्सपोजर नहीं लेता हूँ, तो ये मैंने क्लियर कर दिया। उसके बाद टर्म प्लान से रिलेटेड बहुत इंटरेस्टिंग क्वेरी है कि मेरे पास पहले से टर्म प्लान है, अब जीएसटी अब ज़ीरो कर दिया गया है तो प्रीमियम कम हो जाएगा, तो क्या मैं पहले का जो टर्म प्लान है वो बंद कर दूं और नया टर्म प्लान ले लूं? कोई मतलब नहीं बनता है ना। आप फ्यूचर में जो भी प्रीमियम पे करेंगे वो तो अब वहाँ पे जीएसटी नहीं लगेगा। ऐसा नहीं कि आपके पास पुराना टर्म प्लान है, उसका अगर आप प्रीमियम पे करने जाएंगे तो उस पर अभी आपको जीएसटी लगने लगेगा, ऐसा नहीं ना। जो भी प्रीमियम, पुराना प्लान भी है, जो भी आप प्रीमियम अब पे करेंगे फ्यूचर में, ठीक है, अब क्योंकि जीएसटी अब इससे हट गया है इंश्योरेंस से, तो वहाँ पे आपको जीएसटी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे पुराना प्लान बंद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेरी है यूएस रिलेटेड ना। कल बोला था कि भाई ओवर वैल्यूड हो गया है, यूएस में प्रॉब्लम्स चल रहा है, एआई रिलेटेड बहुत ज़्यादा रिटर्न्स आ चुका है, आने वाले समय में शायद गिरावट आ सकता है। तो एक क्वेरी आया है कि मतलब गिरावट किस तरह का आएगा, प्राइस करेक्शन हो सकता है या फिर टाइम करेक्शन हो सकता है। देखिए अब एग्जैक्टली क्या होगा ये तो जब होगा तब पता चलेगा, ठीक। मेरे व्यूज़ के बारे में आपने पूछा इसलिए मैं अपना व्यूज़ दूंगा। देखिए यहाँ पे मोस्टली क्या होगा ना कि बड़ा सा एक प्राइस करेक्शन होगा और उसके बाद शायद थोड़ा एक टाइम करेक्शन हो। तो अब ये डिपेंड करेगा कि प्राइस करेक्शन कैसा होता है। अगर प्राइस करेक्शन बहुत बड़ा हो जाता है, मतलब कि वैल्यूएशंस ठीक ठाक हो जाते हैं मार्केट्स के, तो वहाँ पे टाइम करेक्शन ज़्यादा नहीं चलेगा, ठीक है। इसको इस तरह से देखिए, अगर कंपनीज़ का परफॉर्मेंस ठीक ठाक चल रहा है, इकोनॉमी ठीक ठाक हालात पे है, ठीक है, लेकिन फिर भी मार्केट अगर गिरता है, तो अगर बड़ा गिरावट आ जाता है तब तो आप एक्सपेक्ट करें कि रिकवरी जल्दी आ जाएगा। लेकिन अगर छोटा मोटा गिरावट आता है तो वहाँ पे फिर मार्केट इरिटेट करेगा आपको, फिर आपको टाइम करेक्शन होगा। एग्जैक्टली कब होगा, कितना होगा, देखिए ये सब बताना पॉसिबल नहीं है। इसके बाद अगेन आपने पूछा है कि भाई अगर करेक्शन होता है तो क्या उसके कारण FIIs बाहर निकलेंगे, क्या इंडिया में वापस आएंगे? बिल्कुल सही बात है। देखिए यूएस मार्केट में अगर प्रॉब्लम आता है, ठीक है, तो शुरू में तो यही होगा ना कि इमर्जिंग मार्केट से भी FIIs पूरे भाग जाएंगे, इंडियन मार्केट भी गिरेगा बुरी तरह से कुछ समय के लिए, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं, भागेंगे। लेकिन उसके बाद जो भी अच्छी इकोनॉमीज़ है ना, लाइक इंडिया का, उम्मीद है कि परफॉर्मेंस और इम्प्रूव करेगा समय के साथ। तो अगर इकोनॉमी हमारा अच्छा कर रहा होगा ना, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि FIIs भागेंगे जरूर, मार्केट गिराएंगे जरूर, फिर से वापस आने लगेंगे और फिर आप देखेंगे कि इंडियन स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगा, बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाएगा। अगेन एग्जैक्टली आप पूछेंगे कितना टाइम होगा, कितना परसेंटेज नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, ये बताना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बट हाँ, जैसे जैसे हम उस इवेंट के पास जाएंगे थोड़ा और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा तो मैं और भी इस पर कमेंट कर पाऊंगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।